नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। टुडे वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द मच टॉक्ड अबाउट फिल्म रज़ाकार। जी हाँ, ये फिल्म चर्चाओं में है। बहुत सी बातें हो रही हैं इस फिल्म के बारे में और एक बड़ी अनोखी कहानी लेकर आ रहे हैं गुड्डू नारायण रेड्डी, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। गुड्डू साहब हमारे संग आज जुड़ गए हैं और फिल्म की पूरी टीम स्टारकास्ट आज हमारे संग है। वी हैव विद अस द मच अक्लेम्ड एंड वर्सेटाइल एक्टर राज अर्जुन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वी हैव ऑफ कोर्स तेज सापरू जी, who again is someone who is a veteran, but we are loving his performance already in the trailer. We are very intrigued to see how he carries off this iconic character of सरदार पटेल। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। एंड अनसूया, जो उम्मीद करते हैं इस फिल्म के बाद हाउस होल्ड नेम बन जाएंगी, तो आपका भी स्वागत है। गुड्डू साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। पहले तो स्वागत है आपका। Please, thank you. We had you in our studios as well the other day. Yes, and yes. Pleasure to have you back in our midst in Delhi. तो पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि इतने प्रयास हो रहा है कांग्रेस पार्टी द्वारा, इतने अन्य लोगों द्वारा आपकी फिल्म को रोकने का, मगर वो सारे प्रयास जो है नामुमकिन हुए हैं। द फिल्म हैज़ नाउ गॉट अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द कोर्ट, फ्रॉम द CBFC, तो ऑल इज वेल। फिल्म हम देख No, पाएंगे। again there is a little problem, but still we'll come over it. Yeah. अब नया क्या हो गया? नया हो बोलता हूँ, अभी बोलने का नहीं, और बोले तो कौन और इसके कुछ। पीछे है? अभी तो कांग्रेस ज्यादा परेशान नहीं कर रहा है। हाँ। वो लोग दूसरा स्ट्रेटेजी प्ले कर रहे हैं, लेकिन TRS जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, बहुत सारा मुझे प्रेशर किया, बहुत तकलीफ दी है, जी स्टार्ट टू फिनिश तकलीफ दी है। जाके पिटिशन देना, धमकी देना, आर्टिस्ट को धमकी देना, टेक्निकल पीपल को धमकी देना, नहीं जाना, वो करना, ये करना। आखिर घोड़े सप्लाई करने वाले को भी तकलीफ दिए, नहीं, बिकॉज बगैर घोड़े का तो रजाकार कहाँ के होते। हर रजाकार तो जीप नहीं मिलता ना उसको। थोड़े रजाकार घोड़ों पे रहेंगे, थोड़े जीप में रहेंगे, थोड़े लारी में रहेंगे, तो बहुत सारे दिक्कत हुआ। बट मैं सिर्फ पंचभूत को जानता हूँ। ये स्वामी बालाजी लॉर्ड वेंकटेश्वरा ने मुझे आदेश दिया बोल के मैं पूर्ण विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मगर इतना डर क्यों रहे हैं लोग कि ये फिल्म रिलीज हो जाए? क्योंकि अन्य पार्टी क्यों नहीं जब 76 साल के नीचे जो हुआ इतना बड़ा जो जेनोसाइड है, वी कॉल इट साइलेंट जेनोसाइड ऑफ हैदराबाद, वो जेनोसाइड को कभी भी कोई भी पुस्तक में क्लियर नहीं लेके आए, कोई भी पाठ्यांश में नहीं लेके आए, और कभी भी कोई नाटक के रूप में या कोई किसी के रूप में कोई भी लाने का ताकत नहीं रखा, या नहीं तो हिम्मत नहीं थी। क्योंकि अरे क्यों, हर एक आदत हो गया वो। ये सेकुलरिस्ट पार्टी के नीचे जो रूलिंग में रह के वी हैव बिकम सूडो सेकुलरिस्ट, एंड अपने भाव और भाव जाल भी खराब हो गया एकदम। जो सनातन धर्मी भी डाइल्यूट हो गया, अपना देश में पूरा डाइल्यूट कर दिए वोट्स के लिए। ये लोग जो कम से कम 60 साल इन लोगों का पालन में है, अपीजमेंट फॉर वोट्स किसको करना? हाँ, इस क्रिश्चियंस को करो, मुस्लिम्स को करो, मेजॉरिटी धर्म को छोड़ दो। ऐसे तो वी आर ऑल नेग्लेक्टेड लॉट हो गए। अभी हम समझे यहाँ पूरे सनातन ही है, तो वी आर नॉट, आर वी यूनाइटेड? कैन वी कम ऑन वन सिंगल प्लेटफॉर्म? आज के बाद में हम किसी को खून चाहिए तो दे देंगे बोल के है क्या अपना बीच में वो प्लेट है? नहीं है। प्लस ये अपने हिस्ट्री बुक्स रहते स्कूल के, तो हिस्ट्री बुक्स में रहना है नहीं लिखे। किसका रहता? अकबर द ग्रेट बोल के रहता, शाहजहां द मैन हु बिल्ट ताजमहल। जैसा कि ताजमहल किसी का इंटरेस्ट है, बाहर वालों के लिए इंटरेस्ट है, चंद सालों के लिए भारत वालों को भी इंटरेस्ट हो। पालराति तोनगट्टी रूप वाइट मार्बल के साथ क्या बनाए, लेकिन उसके पीछे कितना खून बहा, कितना प्रजा का पैसे पुक्कट में बर्बाद कर दिया वो शाहजहां, उसका बीवी के लिए। ये कोई राजा करता? वैसा ही राजा, वो राजा तो कम से कम मकबरा बनाया बीवी के लिए, लेकिन ये राजा जो मीर उस्मान अली पाशा है, अपना ही राज्य में, अपना ही राष्ट्र में लोगों का खून बहाया। किसके लिए? क्योंकि उसको तुर्किस्तान बनाना चाहा। भारत को आज़ादी मिलने के बाद 15 अगस्त से लेके 17 सितंबर 1948 तक जो 396 डेज में जितना खून बहाया वो राजा ने, कहीं देश में नहीं, विदेश में भी नहीं, कोई राजा कहीं अपना प्रजा का नहीं बनाया, ये करा। और उन रजाकारों को इस्तेमाल करके अगर कोई भी मजहब नहीं बदले तो मर्डर करो या रेप करो। वैसा 60,000 महिलाओं का मानभंग किया, बलात्कार किए, और 2 लाख मर्दों को मार दिए। कहीं नहीं हुआ। इस इतिहास को मैं चित्र के रूप में लेके आया। क्यों?
इस भारत में 142 करोड़ लोग हैं, बिल्कुल। उसमें कम से कम 100 करोड़ लोग जवान बच्चे हैं या बच्चियां हैं जो 18 साल से 35 साल के। दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड एज यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इनके नजर में अगर मैं लेके आ सका तो इनके नजर में गिर और गए। आपको आज़ादी होनी चाहिए, अगर सीबीएफसी और कोर्ट्स आपको अनुमति दें तो आपको आज़ादी होनी चाहिए कि आपकी फिल्म जनता तक पहुंचे। सही you. बात है। राज अर्जुन, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बहुत ही अनोखा किरदार है। आप निज़ाम के हुक्म का पालन करवा रहे हैं पूरे इलाके में। व्हाट कन्विंस्ड यू टू डू दिस रोल ऑफ द ऑफिसर, एंड आपके जहन में क्या कुछ चल रहा था जब कहानी लेकर आए? आपने क्या होमवर्क किया? आपके मन में क्या चल रहा था? हाँ क्यों बोला आपने इस प्रोजेक्ट को? नहीं, कोई भी एक्टर जो अच्छे काम का भूखा है वो क्या ढूंढता है? वो ये ढूंढता है कि भाई क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंजिंग रोल देगी। वन, एक अच्छी कहानी होगी। टू, एक अगर अच्छी कहानी हो और साथ ही साथ बहुत ही अमेजिंग रोल है तो आप ये तय कर लेते हो उसी टाइम पे कि ये बहुत सेटिस्फेक्शन दे जाएगी आपको, प्लस आपका क्राफ्ट, आपका काम लोगों को दिखेगा और उससे आपकी अपने बारे में जो धारणा है वो और दूसरों के नज़रिए में आप जो एक जगह रखते हो दोनों ऊपर पहुंचेंगी। तो आदमी बाय नेचर इस टेंडेंसी को पकड़ के चलता है कि उसके एग्जिस्टेंस को स्वीकार किया जाए और डे बाय डे उसको अगर अप्रिसिएशन मिले तो कौन नहीं चाहेगा अप्रिसिएशन। तो उसके लिए अगर मुझे कुछ चैलेंजेस लेने पड़ रहे हैं, मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है या कुछ ऐसे ऑफबीट रोल जो मेरे रास्ते में आ रहे हैं अलमाइटी पावर की वजह से, अगर मैं उनको पहचानूं भी नहीं तो फिर मैं इस विधा में हूँ क्यों। तो जैसे ही कासिम रिजवी आया तो मुझे लगा वाह क्या बात है कि मेरा जो एनर्जी थ्रो करने का एक माध्यम है, मैं सिर्फ एनर्जी फेंक सकता हूँ, मैं और तो कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो मैं एक विश छोड़ देता हूँ कि भगवान या अलमाइटी पावर मुझे टफेस्ट रोल मेरी तरफ भेजो और टफेस्ट से टफेस्ट भेजो। तो वो घट भी जाता है। तो फिर मैं सिर्फ मेरी नज़रें झुकती हैं और मैं उस अलमाइटी पावर को जो है शुक्र अदा कर देता हूँ। तो वो जो आपने बात की कि निज़ाम के उस वज़ीर का या उस सैनिक का या उस आदमी का मैं रोल कर रहा हूँ जिसका नाम है कासिम रिजवी, वो मेरी नज़र में तब जब मैंने इसको सुना तो मुझे लगा यही बादशाह है, इसके आगे न निज़ाम है न कोई और है। क्योंकि ये अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका एक विज़न है। इसका विज़न है कि एक ऐसा स्टेट बनाना है जो कि एक पर्टिकुलर समुदाय का ही स्टेट हो और वो तुर्किस्तान हो। ये एक किसी भी एक आदमी का विजन हो सकता है और उसमें जो जो हिंड्रेंसेस होंगे, जो जो प्रॉब्लम्स होंगी, वो किसी की भी तरफ से हों, वो उनको निस्तो नाबूद कर देता था। तो यही उसका विजन है। अब जो आदमी इस धारणा को लेके चलता है कि जो भी तकलीफ आएगी उसको काट के फेंक दूंगा, वो क्रूअल ब्रूटल तो होगा ही होगा। तो उस पर काम भी करना पड़ता है। उसी तरीके से वही मैंने किया बस। जी सापू साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बड़ा ही आइकॉनिक कैरेक्टर है जो आप अदा कर रहे हैं इस फिल्म में। डिड यू फील अ बिट नर्वस? वाज देयर एनी हेजिटेशन फॉर यू व्हाइल सेइंग यस सरदार पटेल के रोल के लिए? और क्या आपके जहन में भी था कि आप कुछ अलग करना चाहेंगे इस कैरेक्टर के संग? क्योंकि हमने काफ़ी फिल्मों ने अभी तक देखा है सरदार पटेल के अलग अलग किरदारों को। हाँ, मैंने भी सुना है, काफ़ी लोगों ने किया है और मुझे सजेशंस भी कई मिली थी कि एक बार देख लो वो कैसा है। तो मैंने मना कर दिया था। मतलब मेरा अलग एक जहन में सरदार पटेल साहब बसे में और फिर डायरेक्टर साहब और राइटर के साथ मिल के जो इनपुट उनका मिला, तो आई सेड आई विल डू इट द वे आई फील लाइक। और जो तरीका मैंने डायरेक्टर साहब से डिस्कस किया, he liked that and I think I've portrayed that and I think people have liked it. जो आप सुन रहे हैं ये पूरी कंट्रोवर्सी के किस्से वगैरह, तो आपके दिमाग में क्या चलता है एज एन एक्टर? क्योंकि एक्टर तो अपना काम करके चले जाता है, बिल्कुल मगर आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये फिल्म लोगों तक पहुंचे। तो जब ये सुनते हैं आप रुकावट का जो प्रयास हो रहा है, कंट्रोवर्सी चल रही है, आपके जहन में क्या चलता है? व्हाट डू यू फील? देखिए, ज़्यादातर तो एक्टरों को जो है इतनी कंट्रोवर्सी
में नहीं पढ़ते हैं। ज़्यादातर जो फंसते हैं, जो फंसता तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन जो ज़्यादा फ्रंट पे आते हैं वो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, कि इन्होंने बनाई कैसे। लेकिन ये जो हम दिखा रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ फिक्शन, ये इतिहास है। Everything, every incident is in the books, and a big study has gone behind this. पूरी जो राइटर की टीम, प्रोड्यूसर साहब की टीम, डायरेक्टर की टीम, तो ये इतिहास दिखा रहे हैं हम, और ये हुआ है, और जो हुआ है वो दिखाने में क्या प्रॉब्लम है। इसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि जो आपने बोला जहन में क्या लगता है, देखिए किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा अगर उसकी फिल्म जिस मकसद के लिए बनाई गई है वो वहाँ तक पहुँचे नहीं। हम सब लोग जो भी क्रिएटिव लोग हैं वो चाहते हैं कि, और वो उसी काम से जुड़ते हैं, जब वो जुड़ते हैं वो ये मान के चलते हैं कि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो ये चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे बिना किसी तकलीफ़ के, बिना किसी परेशानी के। और जब इस तरह के हिंड्रेंसेस आ जाते हैं तो मन में ये आता तो ज़रूरी है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, या यार ये फिल्म देख लेनी चाहिए, क्योंकि हम इस बिलीव के साथ ही जुड़ते हैं और उस ईमानदारी के साथ ही काम करते हैं कि ये एक सेंसेबल और कन्विंस करने वाला और एक सार्थक स्टोरी है। तो जब उस तरह के आयाम उसमें जोड़ दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिल्म सफ़र तो करती है। जैसे कि सर बता ही रहे हैं कि बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं वो, तो कहीं ना कहीं उनकी जो एनर्जी इस फिल्म में उसको परचम तक पहुंचाना चाहिए था, एक जगह पहुंचाना चाहिए था, वो एनर्जी उनकी फाइट में भी तो जा रही है। अब वो साइमल्टेनियसली कोर्ट केस भी कर रहे हैं, वो दूसरी पार्टियों से भी लड़ रहे हैं, तो ये डिप्लीट हो रही है ना एनर्जी। बट हाँ, एक्टर्स बचे रहते हैं लेकिन वो उस इमोशन से नहीं बच सकते। मेरी फिल्म अगर नहीं वर्क करेगी तो मैं कोई बुद्धा नहीं हूँ कि मैं बोलूँगा अरे मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अरे भाई, मैं काम ही इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे जानो, मुझे पहचानो और मुझे भी आगे बढ़ने दो, साथ ही साथ मेरी फिल्म को बढ़ाओ। तो मेरी स्टोरी काम नहीं करेगी, मेरी फिल्म नहीं काम करेगी, तो मैं कैसे काम करूँगा। तो लगता तो है कि कोई भी फिल्म नहीं काम करे तो असर तो होता है, लेकिन हमें यही सिखाया गया है, यही हमारी परवरिश है कि उसके साथ फिर आगे बढ़ जाओ, फिर आगे बढ़ जाओ। तो अभी तो ये फिल्म आनी है, इसका काम करना न करना वो तो हम फ्यूचर में देखेंगे, बट मैं इन जनरल एक बता रहा था कि क्या होता है, जहन में क्या बीतता है, वो बता जब रहा ये था। पूरा सिलसिला जो है हाँ। वो घटता हो रहा होता है, और अभी भी शायद एक अभी और भी obstacle- बहुत हाँ, कठिन दौर से गुजर रहे हैं। हाँ, नारायण रेड्डी, और मगर अभी भी ऐसी फिल्म बनाई है जो मतलब आप अगर देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े नहीं हो जाएं थिएटर में। मेरे तो 44 इयर्स हो गए, 350 फिल्में, इतनी ब्यूटीफुल फिल्म बनाई है सर, फर्स्ट फ्रेम से लास्ट फ्रेम तक, कि आप देखिएगा जरूर। वाह, यही बहुत बड़ी बात है अगर आप ये कह रहे हैं। मैं रेड्डी साहब के संग के पास आऊँगा एंड वील क्लोज विद हिम, बट अनुसुईया, अनकन्वेंशनल डेब्यू है आपके लिए। पहले तो वेटरन्स के संग काम करके कैसा लगा, क्या अनुभव था इनके संग सेट पे? Were they kind to you? Did they teach you a bit, or was it daunting आपके लिए? इनका रोल जो हमारे साथ नहीं था। अच्छा, नहीं, लेकिन उनको पता चल गया था, उनको वाइब्रेशन मिला होगा। हाँ, First of all, मकरान thank जी you के so साथ much था for कैसे? inviting me here and taking our message to the larger audience. And the same way, our production and some of the creations also is trying to unfold this forgotten part of the history. जी. And me being a part of this production itself, being a youth, you know, in this generation, हम भूल चुके हैं और बहुत लोगों को तो इस मुद्दे के बारे में पता भी नहीं, रज़ाकार मूवमेंट या ऑपरेशन पोलो के बारे में। सो माई स्टैंड्स हियर और बीइंग इन दिस प्लेस राइट नाउ इज अ सॉलिड अपील टू द यूथ कि अगर आप अपना we cannot do whatever happened in the history, but at least we can remember them and pay our tribute to all the leaders and the fighters who, you know, laid their life for this cause by just watching the movie and appreciating the movie at least. And and as a personal experience, obviously, yeah, very unconventional, but really feeling really blessed to be a part of this. And बहुत कुछ इन्हें सेट में देखने से बहुत चीज़ें एक एक्टर सीखता है। तो कितने रज़ी साहब के रोल होते थे, अलग से मैं जाके मैं देखती थी कि ये कैसे घुड़सवारी में भी कितना इनको तकलीफ होती थी, घोड़ों के साथ दिक्कतें होती थी। बट आई यूज़ टू सी कि इवन इन द मीन टाइम whatever the time he used to get, बैठ के कुछ ना कुछ he used to keep reading or seeing so that constantly he keep getting inspiration. ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी जो मेरे को सारी actors from all the part of this industry. So it was a very big learning experience for me, and I hope I'll carry this experience with me. घोड़ों से प्यार हो गया है? हाँ, मुझे बहुत पसंद है हॉर्स राइडिंग, मुझे बहुत
आई मेड श्योर दैट कि मैं बहुत ही जेन्युइन लगूं, ऑथेंटिक लगूं, और आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। मुझे वैसे भी बचपन से ही बहुत शौक है घुड़सवारी का और चैलेंजिंग काम घोड़ा का। ही नहीं है, विलीज जीप का भी बहुत ही शौक है ना। बहुत एक सीन ज़्यादा, में तो बहुत ऐसा ज़्यादा। दिखता, अरे व्हाट अ ग्रेट मोमेंट ऑफ दिस। वो जब तक मैं कन्विंस नहीं हो जाऊं, ऑडियंस कैसे कन्विंस होगी? अगर मेरे अंदर 1% भी डर है तो फिर वो पहुंच जाएगा ऑडियंस तक। एक बार मैं जब राजा को ट्रेन कर रहा था, राजा हमारे एक घोड़े का नाम था, तो वो मुझे जंगल में ले गया। शुरू में घोड़ों की आदत होती है कि आपको गिराते हैं, वो गिराना चाहते हैं। उसने बहुत कोशिश की, वो भी इंटीरियर्स में ले जाके। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए। एक बार तो वो हाईवे पर ले गया, बट मैं भी जिद्दी आदमी हूँ, बट वो हो जाता है बाद में, प्यार हो जाता है। मुझे भी बहुत पसंद है दोनों, विलीज जीप्स भी और घोड़े भी, तो मुझे जलन हो रही है आपसे। ये एक्सपीरियंस मिलता है अभिनय में, ये नया नया जीवन मिलता है, ये मज़ा है उसका। यही तो एक्टर्स की लाइफ की खूबी है। मुश्किल भी है, मगर ऐसे अनुभव मेक्स इट ऑल द मोर स्पेशल। आखिरी सवाल, रेड्डी साहब, आप एक असल कहानी को दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं जैसे आपके एक्टर्स ने बताया, और ज़रूरी है कि लोग तक पहुँचे भी, मगर आलोचक ये कहते हैं कि ठीक है, कहानी जो है रियल है और दर्शाई जानी चाहिए, मगर अभी क्यों? अभी क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, इस वजह से 2024 में क्यों, मार्च में क्यों, अप्रैल में क्यों? क्या ये प्रोपेगेंडा के लिए किया जा रहा है? नहीं, उनको मैं क्या जवाब देंगे? एक्चुअली उनको मैं क्या जवाब देंगे? 2023 सितंबर से सितंबर में ही लगने वाली थी इनकी सितंबर से कोशिश 17 कर रहा September हूं। was जब the से first रोक रहे हैं, एक मतलब जो लॉर्ड तो करना वो चाह रहे हैं कि चुनाव में रिलीज हो, आप नहीं। हो सकता है। वो जब से रोकते हुए आ रहे, मुझे इतने तकलीफ दिए, आज भी प्रॉब्लम दे रहे। मैं और ये आपकी फिल्म ही नहीं है, अनेक फिल्मों के साथ एक करा जा रहा है, इवन आर्टिकल 370 जिसका हिस्सा मैं और आज एक भी है। चीज मैं हालांकि बोलता हूं, ऑडियंस ने बड़ा समर्थन मैं किया फर्स्ट दिया टाइम उसको। प्रोड्यूसर हूँ, इसके बाद तो मैं मेरा गेम मेरा अपना तरीके से खेलूंगा। मैं समझता हूँ देयर इज ए माफिया काइंड ऑफ सिस्टम where it is not only political, it is also the producers who are playing a game in the Bombay. They are very strongly working and lobbying at certain circumstances, because of which the new producers who pose a threat with a big picture and a bang can cause their financial losses बोल के भी एक है. It is not only political all the time. ये बोल के मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं वो फीलर्स आते ना, वो कौन सा इट इज पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल। पॉलिटिकल को तो हम संभालें, बट और एक चीज एज ए बीजेपी वर्कर, और मैं नरेंद्र मोदी जैसे नेता, आज बीजेपी का आज प्रधानमंत्री, और इस वजह से और भी ये इल्जाम आप पे लगता है क्योंकि आप बीजेपी से लगता जुड़े है। हो। और क्या है, बीजेपी को ऐसा छोटा एक सिनेमा निकाल के कोई ऐसा पब्लिसिटी करने का जरूरत नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जी देश का नेता नहीं है, वर्ल्ड का नेता है। पर आप देखते थे, कांग्रेस कहती है वो साउथ का नेता नहीं है। कौन? कांग्रेस इज ए इट्स लाइक ए फेजिंग फेज आउट सब्जेक्ट में है, वो फेडिंग आउट सिचुएशन में है। उसके वजह से मैं 40 साल रह के मैं बाहर आया, क्योंकि फ्यूचर को देखना है तो बीजेपी के साथ ही है। क्योंकि इस देश में आप मुर्दों पे मुरमुरे उठाने का टाइम हो गया। अपीजमेंट पॉलिटिक्स एंड freebies and all that it's coming to an end now. We are entering into the reality world. We are entering into the solidification of the system. हर एक आदमी मेहनत करना है, हर आदमी को अपना हक मिलना है, हर आदमी रेस्पेक्टफुल जिंदगी जीना है, हर भारतीय को समाज में नहीं पूरा वर्ल्ड में, पूरा दुनिया में रेस्पेक्ट मिलना है। आप देखिए, उसी सो कॉल्ड सूडो सेक्युलर पार्टी जब इस देश का पालन कर रहा था, ये इंटरनेशनल कंट्रीज लाइक अमेरिका, यूरोप, कैसे वीजास किसको मिलते थे? लाख लोग अप्लाई करे तो 100 लोगों को मिलता था। आज लाख लोग अप्लाई करे तो 90,000 लोगों को मिलता, क्योंकि आज भारत का एक सिटीजन नागरिक बोले तो उतना इज्जत नरेंद्र मोदी जी के वजह से आया है। नन्हे मुन्ने लड़के तोतों के जैसा बात करते रहते हैं, तोते है, तोते ही खत्म, तोतों के जैसा रहता, तोते उसमें कब क्या उसमें डब्बा में रहता, वो मास्टर बोले तो बाहर आके एक पत्ता निकालता, टू 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 बोल के निकल जाता। कहाँ खड़ सक रहे हैं जी? अभी आने वाले दिनों में मालूम ठीक है, होगा। तो आपका कहना है कि एक फिल्म की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं आपके मन में 400 सीटों के साथ आएंगे वो। ओके, वेल दैट वील सी ऑन द 4th of June, बट अभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस मूवी, and wishing you all God the bless. very best, and thank you for joining us. Thank you And very just much. before we very much. conclude, I would like to just tell one thing to the people, the viewers of our country and citizens of this country. I appeal to all of you, please watch, irrespective of your community, creed and culture and region.
आपको बहुत सारा इसमें से इंटेंट इंफॉर्मेशन मिलता है, बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है और आपको ऐसे मौके बहुत कम आते हैं ऐसे सच्चाई को आगे लेके आने का। इतना दृढ़ निश्चय के साथ एक आदमी, एक नया प्रोड्यूसर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ 1101 थ्रेड्स मैंने सिनेमा निकाला। आज तक शायद ही किसी को आया होगा, जी। सलमान रश्दी को आया होगा, नहीं तो कोई बांग्लादेशी रचयित्री थी ना, वो कौन है, वो उसको आया होगा, तस्लीमा नसरीन। आज गुडूर नारायण रेड्डी को आया उतना थ्रेड्स। देखेंगे कौन क्या करता। मैं नरेंद्र मोदी का भाई हूँ, भारत माता का बच्चा हूँ। चलिए, आप तैयार हैं सामना करने के लिए और आपकी फिल्म को पहुंचा के रहेंगे। उम्मीद करते हैं दर्शक भी इस लेबर ऑफ लव को पसंद करेंगे। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच।